हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस टॉपिक इज आल्सो रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस स्टडी फॉर +2 कॉमर्स एंड दिस टॉपिक इज आल्सो रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीबीए। दैट इज द फर्स्ट सेम, दैट इज द सेकेंड यूनिट के अंदर ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। तो ये टॉपिक जो है काफी सारी, इवन ये जो टॉपिक है दैट इज आल्सो रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। So before moving to the levels of management, this is my app which is relevant for the student of commerce, economics and management और जिसके ऊपर काफी सारे कोर्सेज अपलोड हो चुके हैं एंड दे आर अवेलेबल। काफी सारे कोर्सेज फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर अवेलेबल है और कुछ जो दूसरे कोर्सेज हैं दे आर आल्सो अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। बिजनेस स्टडी +2 कॉमर्स का भी कोर्स इसके ऊपर अपलोड हो चुका है, यूजीसी का भी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का भी अपलोड हो चुका है, मार्केटिंग, एचआरएम, अकाउंटिंग, ऑल रिलेटिंग टू कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट अपलोडेड है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से आप इसको बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम होता है वो सिस्टमैटिक मैनर में होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है, क्योंकि टीम वर्क के अंदर काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। हर एक बंदा वही जॉब करता है जो उसको असाइन की जाती है। जैसे मुझे ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है मिला हुआ है सब्जेक्ट, जो कि मैं बीकॉम जो है सेकेंड ईयर को टीच करती हूँ, तो डेफिनेटली हर बंदे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ काम मिलता है और वो अपने उस काम को परफॉर्म करता है और ईच परफॉर्मिंग द जॉब विच इज गिवन बाय द सुपीरियर। तो यहाँ पे अगर हमने अपनी जॉब को करना है तो डेफिनेटली हमें वो अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए ताकि हम उसके रिगार्डिंग अपने डिसीजन ले सके। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन है, इसी की वजह से डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिसको हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि हर काम जो है एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर होता है, एक मेथोडोलॉजी के अंदर होता है, एक अरेंज वे से होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे मैनेजमेंट के अंदर हम इसको कह सकते हैं देयर आर 2 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो सोचने का कार्य करता है, दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ थिंकिंग, कि किस तरह से पॉलिसी बनानी है, किस तरह से हर चीज को प्लान आउट करना है, किस तरह से यार्डस्टिक फिक्स करने हैं ताकि चीजों को चेक किया जा सके। ऑपरेटिव मैनेजमेंट जिसका काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सोचता है और ऑपरेटिव मैनेजमेंट उस काम को कर दिखाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा जो ऑपरेटिव मैनेजमेंट है दैट इज रिलेटेड विद द डूइंग फंक्शन। तो वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे आर यूज्ड टू परफॉर्म दैट फंक्शन। और उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करना और उसी तरह काम के अंदर जो काम लोगों से लेना है उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना। So there are 3 levels of management: top level management, middle level management, and low level management. Top level managers, middle level managers, and the low level managers. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे टॉप बेसिकली क्या है कि देखो यहाँ पे अगर जैसे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा 3 लेवल है, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, लो लेवल मैनेजमेंट है एंड दी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है एंड दी लो लेवल मैनेजमेंट है। टॉप लेवल क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है तो वहां पे शेयर होल्डर जो होते हैं, ऑनर जो होते हैं, मैनेजमेंट जो होती है सेपरेट हेड्स में होती है। तो ऑनर और शेयर होल्डर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है चेयरमैन को डेलीगेट करते हैं, चेयरमैन जो है आगे मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को डेलीगेट करता है, फिर उसके आगे जनरल मैनेजर को डेलीगेट होता है। मिडिल मैनेजमेंट जो है क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसकी फॉर्मुलेशन करती है, बहुत सारे जो है डिसीजन लेती है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है या कोई
जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को परचेज करना है, तो मिडल मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट सोचती है उसको ऑब्जेक्टिव के अंदर ट्रांसलेट करता है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के फंक्शनल हेड्स आ जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फिनांस डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, और उसी तरह फंक्शनल हेड जो होते हैं, जो उनके डिप्टी मैनेजर्स होते हैं, उनको आगे डेलीगेट करते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है लोअर लेवल। यहाँ पे जो लोअर लेवल है, जिससे बेसिकली जो मिडल लेवल है, ये जो है उसका बीच में जो है बेसिकली मिडल मैनेजमेंट जो है कड़ी का काम करता है। तो लोअर लेवल के अंदर सुपरिटेंडेंट आ जाते हैं, सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, फोरमैन आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टॉप मैनेजमेंट जो है, देखो हाईएस्ट लेवल इन द मैनेजमेंट हायरार्की। इनका जॉब जो है बहुत ही डिफिकल्ट होता है, स्ट्रेसफुल भी होता है, क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन और कमिटमेंट चाहिए। टॉप लेवल मैनेजर जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इनका जो काम है बेसिकली, जैसे टॉप लेवल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, चेयरमैन आ जाता है, चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर आ जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाता है, प्रेसिडेंट आ जाता है, जनरल मैनेजर आ जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आ जाता है। तो इस तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्या कहते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट है, इसका जो बेसिक फंक्शन है, दैट इज दी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को सेट करना। जैसे हमने बिजनेस को बढ़ाना है, मैन पावर प्लानिंग करनी है, तो टॉप मैनेजमेंट जो है पॉलिसीज को फ्रेम आउट करती है। जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते हैं, उनकी गाइडलाइन फिक्स करती हैं कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सोनल, फिनांस, पब्लिक रिलेशन की ये पॉलिसी होनी चाहिए। तो टॉप मैनेजमेंट जो है बिजनेस को डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है ऑर्गेनाइज करती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो की अपॉइंटमेंट्स, जो मेजर अपॉइंटमेंट्स होती है, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हेड्स हैं, उनको अपॉइंट करना, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन का वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल फॉर्मुलेटेड स्ट्रक्चर जो है सेटअप किया जा सके, जिसपे पता चले कि कौन सा बंदा किस डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा है, किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, ताकि प्रॉपर जो है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट है, क्योंकि बहुत सारे काम तो ये करता है, उसके साथ जो डिफरेंट लेवल्स पे काम किया जाता है, उसकी रिव्यू चेकिंग भी होती है कि जैसा हमने सोचा था उसके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसी तरह ही हम देखते हैं कि टॉप मैनेजमेंट के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज द पर्सन हु इज ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट। तो उसको अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलती है। तो वो मैनेजमेंट हायरार्की के अंदर उसका जो पोजीशन है, दैट इज थर्ड। शेयर होल्डर सबसे पहले है, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो बाकी अदर लेवल्स हैं, उनके बीच में एक लाइसनिंग का काम करता है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसी तरह दूसरे लोगों को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो पॉलिसीज होती हैं उसके बारे में बताता है। और ये इसका मेन काम होता है कि देखना कि जो प्लान एंड पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं, दे शुड बी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड। तो चीफ एग्जीक्यूटिव को हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कह सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी कह सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या चीफ ऑफ द स्टाफ भी कह सकते हैं। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? देखो यहाँ पे जो फंक्शन है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल को सेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन करता है, जो डिफरेंट काम दिए जाते हैं उनकी प्रोग्रेस को चेक करता है, रूल एंड रेगुलेशन को फ्रेम आउट करता है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, और बहुत सारे जो काम होते हैं, जो योजनाएं चल रही होती है, उनको सैंक्शन आउट करता है, उनके लिए रिसोर्सेज की एलोकेशन करता है। मेजर काम होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है स्मूथली चलना चाहिए। तो व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ, ये कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, बट वो एक सिस्टम का पार्ट है। तो जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उनको सबको कोऑर्डिनेट करता है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच रहे। उनके अंदर जो है मिसकम्युनिकेशन या तालमेल, मतलब ये मतलब वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकते हैं। और वहीं पे वो लीडरशिप का रोल भी परफॉर्म करता है, ताकि लोगों को वो मोटिवेशन दे सके, लोगों से काम ले सके, उनकी परफॉर्मेंस को भी चेक करता है, समय समय पे रिव्यू भी करता रहता है। Middle management act as a link between the top management and the supervisory management.
जैसे मिडिल मैनेजमेंट के अंदर जैसे डिफरेंट डिविजन्स हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फैक्ट्री मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो मिडिल लेवल जो है, जो पॉलिसीज वहां से टॉप लेवल से आती हैं, तो उनको वो जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, जो चीजें देखते हैं कि वो एज पर प्लान्स हो रही है। तो इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स आ जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, फिनांस मैनेजर है, ह्यूमन सोर्स मैनेजर है, ऑपरेशन मैनेजर है, प्लांट सुपरिटेंडेंट है। मिडिल मैनेजमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव ये सेट करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो ये जो टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज फ्रेम आउट करती हैं, तो उनको ट्रांसलेट करते हैं कि हमने इसके अंदर ये काम करना है। तो उसी तरह ही ऑपरेटिव एंड सुपरवाइजरी लेवल जो कि काम बेसिकली एग्जीक्यूट करता है, उसको ड्यूटीज असाइन की जाती हैं। तो ये टॉप लेवल और ऑपरेटिव लेवल के बीच में जो है लिंक का काम करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करते हैं, उनसे रिपोर्ट्स भी लेते हैं, आगे भी पास करते हैं। और यहाँ पे भी इनको होता है कि सारी चीजों के साथ तालमेल होना चाहिए। सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, दैट इज द लास्ट कड़ी बट मेजर एंड इम्पोर्टेंट कड़ी, क्योंकि इसी ने काम करना होता है। बाकी जैसे टॉप लेवल तो सोचती है, मिडिल लेवल उसको ट्रांसलेट करती है और देखती है कि सुपरवाइजर और ऑपरेशनल मैनेजमेंट उसको परफॉर्म करे। तो ऑपरेटिंग मैनेजमेंट इज ए लिंक बिटवीन द वर्कर एंड द हायर अथॉरिटीज। एक्चुअल एग्जीक्यूशन इस लेवल पे होता है, लोएस्ट लेवल है ये। एक्चुअल ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी लेवल की होती है। बॉटम लेवल की जो मैनेजमेंट है, दैट इज नोन एज ए ऑपरेटिव मैनेजमेंट। फर्स्ट लाइन मैनेजर जो कि काम देखते हैं, वर्कफोर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनके काम के ऊपर चेक रखते हैं। जैसे सुपरवाइजर है, फोरमैन है, इंस्पेक्टर्स हैं। इसके अंदर सुपरिटेंडेंट्स आ जाते हैं, सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, फोरमैन आ जाते हैं, जिनका सीधा संबंध जो होता है वर्कफोर्स के साथ होता है, जिनको वो काम देते हैं, जिनसे काम लेते हैं, जिनको सुपरवाइज भी करते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस है वो वर्कर्स को देखते हैं, फिर उनके लिए शॉर्ट रन ऑपरेटिंग प्लान्स बनाते हैं। चाहे इनका काम जो है टेक्निकल होता है, बट स्टिल दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल मैनेजमेंट, देखो ये लिंक है मिडिल मैनेजमेंट एंड द वर्कफोर्स। क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, वर्कर्स को मोटिवेशन देते हैं, उनका काम सुपरवाइज करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं कि हर काम जो है स्मूथ तरीके से होना चाहिए, सेफ्टी को मेंटेन करते हैं और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। थैंक्स, और जुड़े रहिए शशि अग्रवाल के साथ। अगर आपने नहीं इसको सब्सक्राइब किया तो डू सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।